नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एक दो चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पहली इम्पोर्टेंस को। देखिए, अगर कोई फर्म लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रही है तो उसमें से उसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे नज़र आने लगेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेकर वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकती है। ज़रा सा इस बात को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि नया बिजनेस स्टार्ट करना और उस चीज़ का एडवांटेज इतना होता है कि कस्टमर सबसे पहले आपसे जुड़ा रहता है। फिर बाद में मार्केट के अंदर कितने भी नए बिजनेसेस आ जाएं, आपके पास कस्टमर बेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, आपके पास मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस चीज़ को इंट्रोड्यूस आपने किया था। ठीक है, ज़रा सा इसके अंदर डिटेल में समझते हैं। देखिए, कोई बिजनेसमैन अगर लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है या उसे स्कैन कर रहा है तो उसमें से धीरे धीरे उसे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लगती हैं और उस अपॉर्चुनिटी को अगर वो जितना जल्दी समझ लेगा और जल्द से जल्द समझ के उस चीज़ का फ़ायदा लेकर अगर उसने बिज़नेस को सेटअप कर दिया तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी मिलता है। यहाँ पर शेयर का मतलब है, अगर मार्केट में कई सारे कंपटीटर्स हैं आपके पास, तो मार्केट में कई सारे कंपटीटर होने के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स का बेस जो है वो आपके पास रहेगा। एक एग्जांपल है यहाँ पर मारुति कंपनी का। देखिए, मारुति कंपनी एक पहली कंपनी थी जिसने देखा कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो स्मॉल कार्स को इसलिए चाह रही है क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं और बड़ी गाड़ी को अफोर्ड कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर मारुति कंपनी ने ये सोचा, क्यों ना मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए स्मॉल कार्स तैयार किए जाएं, और इस तरीके को करते करते वो धीरे धीरे स्मॉल कार मार्केट के अंदर लीडर बन गए। यहीं पर दूसरी तरीके से एक और एग्जांपल है जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप एक पहली एप्लीकेशन थी जो कई सारे फीचर्स के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद कई सारी एप्लीकेशंस आई, लेकिन जो व्हाट्सएप ने अपना नाम जमा लिया वैसा नाम ना टेलीग्राम जमा पाया, ना हाइक जमा पाया, ना कोई अदर एप्लीकेशन जमा पाई जैसा व्हाट्सएप ने जमा पाया। यानी कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज यही कहता है कि मार्केट के अंदर जल्द से जल्द किसी भी अपॉर्चुनिटी को पता करिए और उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बिजनेस को सेटअप कर दीजिए, जिससे कस्टमर्स जो हैं आपसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करें। ठीक है, इम्पोर्टेंस है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट कोई भी फर्म लगातार स्कैन करती रहती है तो उसे इस चीज़ का एग्जैक्टली मालूम पड़ जाता है कि उसके सामने कौन से थ्रेट्स हैं या कौन से वार्निंग सिग्नल्स उसके सामने आ रहे हैं। देखिए, जो बिजनेसमैन लगातार मार्केट को स्कैन कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार समझ रहा है, तो उसे वार्निंग सिग्नल मिलते रहते हैं, जिससे उसे मालूम पड़ता रहता है कि उसके सामने कौन कौन सी कॉन्स्टेंट्स यानी कि दिक्कतें आने वाली हैं, कौन कौन सी नेगेटिव पॉलिसीज़ जो हैं उसके बिज़नेस पर इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब वो बिज़नेस को लगातार बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा है। यहाँ पर भी सिमिलर मारुति कंपनी का ही एग्जांपल लिया गया है। देखिए, लगातार बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद मारुति कंपनी को एक बहुत ही अच्छी जानकारी हासिल हुई। उसे मालूम पड़ा कि बहुत सारी विदेशी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो इंडिया के अंदर आके अपना मार्केट सेटअप करने जा रही हैं। तो उसने मारुति कंपनी ने इस चीज़ को एक वार्निंग सिग्नल के तौर पर लिया और उन्होंने अपने कार प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कार प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया, जिससे कि उनकी सेलिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और जब तक फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया के अंदर आएँ तब तक वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट से कैप्चर कर सकें। ठीक है, तो मारुति कंपनी ने इस फॉरेन कार कंपनीज की एंट्रीज़ को अच्छे से ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था और इसे वार्निंग सिग्नल समझते हुए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, साथ ही साथ सप्लाई भी बढ़ गई इस चीज़ से, और जो वेटिंग पीरियड था नई कंपनीज का आने तक का, उस तक उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था। अब देखते हैं अगली इम्पोर्टेंस है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखिए, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार अच्छे से समझते रहेंगे तो हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ता रहेगा कि हमें किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और हम उन रिसोर्सेज की अच्छे से पहचान कर सकते हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन वही चीज़ सप्लाई करता है मार्केट में जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। अब जिस चीज़ की डिमांड है
उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए बिजनेसमैन के पास वही इनपुट और रॉ मटेरियल्स होने चाहिए जिस चीज़ की डिमांड है। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड वो रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करता है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, जैसा भी मार्केट में आउटपुट डिमांड किया जा रहा है उस हिसाब से, और फिर उन रिसोर्सेज को असेंबल करके एक बेहतर आउटपुट तैयार करके दे दिया जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर मार्केट के अंदर कस्टमर डिमांड कर रहा है एलईडी और 3D टीवी की, तो एक बिजनेसमैन के तौर पे आप रॉ मटेरियल भी एलईडी और 3D टीवी का ही लाएंगे बजाय ब्लैक एंड वाइट और फ्लैट स्क्रीन टीवी के। अगर आप ब्लैक एंड वाइट और फ्लैट स्क्रीन टीवी का रॉ मटेरियल लाएंगे तो आप तो अकॉर्डिंग टू डिमांड चल ही नहीं रहे। ठीक है, आपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते समय रिसोर्सेज की पहचान की थी उस हिसाब से आप चल ही नहीं रहे, तो आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगली इंपॉर्टेंस है हेल्प टू एडजस्ट एंड एडप्ट विद द रैपिड चेंजेस, यानी कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार देखते रहते हैं, लगातार उसके चेंजेस को देखते रहते हैं, उन्हें स्कैन करते रहते हैं, तो उसके साथ आपको एडजस्ट करना और उसके साथ आपको एडप्ट करना खुद को अच्छे से आ जाता है। देखिए ये बात आपको मालूम है कि चेंजेस बहुत फास्ट तरीके से आते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, और ये चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि इनका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है बिजनेसमैन के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। तो हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है कि हम उन चेंजेस को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द समझ सकें, लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकें, और अगर हम ऐसा करते रहेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन करते रहेंगे, तो हम जो चेंजेस आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रैपिड जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के साथ खुद को कोप अप भी कर सकते हैं, उन चेंजेस के साथ खुद के साथ एडजस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है कि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कस्टमर्स डिमांडिंग होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपसे नहीं आप नहीं उन्हें दोगे तो दूसरा कंपटीटर दे देगा। तो इस हिसाब से आपको भी अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी ऑफर करनी चाहिए कस्टमर को, जिससे वो दूसरे आपके कंपटीटर की तरफ शिफ्ट ना हो, आपके पास ही वो शिफ्ट रहे। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंस है, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार समझते हैं तो हमारी प्लानिंग और पॉलिसीज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। देखिए हम जितनी भी मेजर स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं या प्लान बनाते हैं या पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो ये ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें जो पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करनी है वो तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही करनी है, तो हमें बनानी भी उसी हिसाब से चाहिए प्लान और पॉलिसीज़। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको ये मालूम पड़ा कि टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है अपनी इंडिया कंट्री के अंदर, तो बिजनेसमैन ये सोचने लगे कि क्यों ना ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे होटल्स का खुलना सही रहेगा, तो ऐसा कई सारे लोगों ने किया, प्राइवेट सेक्टर ने, पब्लिक सेक्टर ने, आईटीसी ग्रुप ने, इंपीरियल टोबैको ग्रुप, ये आपका क्लासमेट के रजिस्टर्स भी बनाता है, आपकी सिगरेट वगैरह भी बनाता है। ठीक है, और इसकी एक होटल इंडस्ट्री भी है। तो इन लोगों ने इस टूरिज्म इंडस्ट्री का स्कोप देखते हुए एक होटल चेन वगैरह ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हाथ डाला। इसीलिए इसके साथ के इसमें ये भी चीज़ देखी गई कि क्यों ना ट्रैवल सेगमेंट यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो आ रही है उनको सिर्फ ऐसा ना हो कि हम खाना प्रोवाइड करा रहे हैं या रहने का प्रोवाइड करा रहे हैं, क्यों ना उनके लिए एक फ़न सेगमेंट तैयार किया जाए जहाँ पर वो अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकें, उनके आराम की सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दी जाएं, जिससे उनका एक्सपीरियंस जो रहे वो मेमोरेबल रहे। ठीक है, और ऐसा वो करेंगे तो जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, उनका सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वाली इंपॉर्टेंस भी आप समझ गए हो। अगली है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। सही बात है, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन करते रहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहती है। यही इसके अंदर बताया भी गया है कि अगर आप कंटिन्यूअसली स्कैन कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को तो आपकी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहे हैं। ठीक है, जैसा बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस हिसाब से आप इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस लाने वैसे आप चेंजेस ला रहे हैं जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने से धीरे धीरे समृद्ध होती चली जाएगी यानी प्रॉस्पर होती चली जाएगी, और मार्केट के अंदर आपका शेयर भी काफ़ी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।